गुड मॉर्निंग क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 सिविक्स डाइवर्सिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो आज इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी क्या होती है? किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मुख्य रूप से भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं जो जलवायु और मिट्टी के आधार पर होती हैं। यही कारण है कि जो उत्तरी मैदान के इलाके होते हैं वहाँ पर गेहूँ ज़्यादा उगते हैं, और जो दक्षिण की भूमि है वहाँ पर मुख्य रूप से चावल की खेती ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ मीन्स तटीय क्षेत्र होते हैं, पानी के पास वाले इलाके जैसे कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि, ये सभी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर फिशिंग को एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के रूप में देखा जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर मिनरल्स एंड ओर्स ज़्यादा पाए जाते हैं मीन्स खनिज और अयस्क ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जो आर्थिक यानी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होती है वो काफ़ी क्लियर होती है। हर एक राज्य का अपना एक हैंडीक्राफ्ट है, यानी हाथ का कोई ना कोई ऐसा काम होता है जो कि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता में मदद करता है। ये हमने इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। किसी भी क्षेत्र के एनवायरनमेंट का प्रभाव उसके कल्चर में भी दिखाई देता है, जो कि अक्सर उस क्षेत्र के त्योहारों में या फिर रीति रिवाज जो होते हैं या फिर डांस फॉर्म जो होती हैं उसमें दिखाई देता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, जैसे केरला की बोट रेस और साथ में ही क्लासिकल डांस जो इंडिया के अंदर किया जाता है वो, और इसके अलावा स्वान डांस यानी हंसों का जो डांस होता है वो, या फिर सिक्किम का फोल्क डांस, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। सभी भारतीय राज्यों में कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, यानी ऐसे त्यौहार जो फसल तैयार हो जाने पर या फसल कटने पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है, केरला में ओनम और असम में बिहू। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है एक फेस्टिवल के रूप में, जिन्हें हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। अब जो आपने इस टॉपिक में पढ़ा उसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे पाई जाती है। अब सिर्फ डाइवर्सिटी ही नहीं होती है इंडिया के अंदर, बल्कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता में एकता। Despite the multiplicity of religions, languages, caste, regions and cultures, there has always been an underlying unity in India. अलग अलग तरीके के धर्म, भाषाएं, जाति और क्षेत्रों के और संस्कृति के होने के बावजूद भी भारत में हमेशा से ही एक एकता रही है। People belonging to different regions have made valuable contribution to the development of the country. अलग अलग क्षेत्र से संबंधित लोगों ने देश के विकास में अपना बहुत योगदान दिया है। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डिवर्सिटी का। ब्रिटिश शासन के अन्यायों ने भारत के लोगों को एक साथ ला दिया। अंग्रेज़ों ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति से भारत पर राज करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में कैसे थे, एक साथ थे। द फोर्स ऑफ लव, ट्रुथ एंड डिवोशन केप्ट देम टुगेदर। प्रेम, सत्य और भक्ति के बल ने उन सभी को एक साथ रखा। कई सॉन्ग्स और सिंबल्स लोगों के ऐतिहासिक संघर्ष के लिए आज भी हैं, और आज भी वो लोगों को भावात्मक रूप से यानी इमोशनली उन्हें एक साथ में बांधते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन यूनिटी। आवर कंट्री इज बाउंड एज सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स कॉमन कल्चर, देयर बाय प्रिजर्विंग द नेशनल आइडेंटिटी नोन एज आवर हेरिटेज। राष्ट्रीय एकता में ही शामिल है। हमारा देश अपनी सामान्य संस्कृति के कारण एक सभ्यता के रूप में बंधा हुआ है, जिससे हमारी विरासत के रूप में जानी जाने वाली राष्ट्रीय पहचान का संरक्षण होता है। हेरिटेज कहते हैं विरासत को। आई होप अब आपको कोई क्वेरी या डाउट नहीं रहा होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको अगर रहती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द होमवर्क। ये आपके टिक मार्क और फिलिप्स के आंसर हैं, साथ ही साथ इसमें आपको वेरी शॉर्ट के आंसर भी मैंने दिए हैं। ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, और इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आप मुझे अपना होमवर्क कल सुबह 8 बजे से पहले मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू एंड सी यू सून।